क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी भाग रही है, लेकिन आप उसमें कहीं पीछे छूट गए हैं? हर दिन वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीबिल्ड योरसेल्फ बाय जस्टिस ओ मैल्कम बुक के बारे में। जब भी आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे तो खुद को खो देंगे, लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशियां और आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। आज की दुनिया में लोग हमेशा बाहरी चीजों पर फोकस करते हैं, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, लाइक्स, कमेंट्स, ट्रेंड्स। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने अंदर की दुनिया को सुधारते हैं, वही असल में बाहरी दुनिया में चमकते हैं। स्टडीज भी कहती हैं कि जो लोग खुद को प्राथमिकता देते हैं, उनकी मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि और सफलता का स्तर दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। दूसरों से तुलना करना छोड़िए, खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन में आप कितने खुश थे? क्योंकि तब आप किसी से तुलना नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, समाज ने आपको यह सिखा दिया कि आपको दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें, तो 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही वो जादू है जो खुद पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्तों को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी रिश्ता आपका खुद से है। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख लेंगे, तो बाकी दुनिया अपने आप ठीक लगने लगेगी। अपने साथ समय बिताइए, अपने मन की सुनिए, खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आप खुद को ठीक से नहीं समझेंगे, तो कोई और आपको क्या समझेगा? अपने अंदर के डर, कमजोरियों और ताकतों को पहचानिए। एक बार जब आप खुद को समझने लगेंगे, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। आजकल हर चीज ध्यान भटकाने के लिए बनी है। मोबाइल फोन, टीवी, सोशल मीडिया, फालतू के गॉसिप। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना होगा। ध्यान हटाना बंद कीजिए और ध्यान लगाना शुरू कीजिए। अपने लक्ष्य पर, अपने भविष्य पर, अपने सपनों पर सोचिए। जो समय आप बेकार की चीजों पर खर्च कर रहे हैं, वही समय अगर अपने स्किल्स सुधारने में, नई चीजें सीखने में या खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में लगाएं, तो आपका जीवन कितनी जल्दी बदल सकता है। जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उन्हें सच में क्या पसंद है, क्या चीज उनके अंदर की आग को जलाए रखती है। समाज, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों के दबाव में हम वही करने लगते हैं जो जरूरी होता है, लेकिन जो दिल चाहता है वो कहीं पीछे छूट जाता है। पर सच्चाई यही है कि जब तक इंसान अपने असली जुनून को नहीं पहचानता, तब तक उसकी जिंदगी अधूरी ही रहती है। जुनून ही वो ताकत है जो आपको हर दिन उत्साहित रखती है, जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। हर इंसान के बचपन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे सच्ची खुशी देती हैं। कोई पेंटिंग करता था, कोई कहानियां लिखता था, कोई खेल में खो जाता था, कोई म्यूजिक से जुड़ाव महसूस करता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सारी चीजें कहीं खो जाती हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, समाज, सब कुछ हमें एक ही राह पर चलाने की कोशिश करते हैं। पर जो लोग अपने अंदर छुपी इस आग को फिर से खोज लेते हैं, वही लोग कुछ अलग कर पाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने पैशन के साथ काम करते हैं, वे औसतन 40% ज्यादा खुश और सफल होते हैं। कोई भी महान इंसान सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वो मेहनती था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता था। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन जब आप उस चीज को करते हैं जो आपको सुकून और खुशी देती है, तो मेहनत भी मजेदार लगने लगती है। अपने पैशन को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक बार अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कीजिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के बाद आपको थकान नहीं होती? क्या है वो एक काम जिसे करने के बाद आप सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं? वही आपका पैशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैशन कोई एक ही चीज होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की जिंदगी में समय के साथ
उसका जुनून भी बदल सकता है। हो सकता है कि जो चीज आपको 5 साल पहले पसंद थी वो अब आपको उतनी खुशी न दे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जुनून खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि आपको नए दरवाजे खोलने की जरूरत है। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। वे अपने पैशन को तलाशते रहते हैं, कभी किसी एक चीज पर नहीं रुकते। कुछ नया सीखना, नई जगहें देखना, अलग अलग अनुभवों से गुजरना, ये सब आपके असली जुनून को खोजने में मदद करता है। कई लोग अपने जुनून को पहचान तो लेते हैं, लेकिन डर के कारण उसे अपनाने से डरते हैं। क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं असफल हुआ तो? ये डर इंसान को रोकते हैं। लेकिन जो लोग अपने डर से ऊपर उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ये सोचकर हार मान लेते कि वो हजारों बार फेल हो चुके हैं, तो क्या आज बल्ब का आविष्कार होता? अगर राइट ब्रदर्स उड़ने के सपने से डर जाते, तो क्या इंसान आज हवाई जहाज में सफर कर पाता? फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने पैशन को पहचानते थे और उसके लिए बिना रुके मेहनत करते रहे। जब इंसान अपने जुनून के साथ काम करता है तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल की तरह लगने लगता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और उनकी जिंदगी लंबी होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसका कारण सीधा सा है। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, आपका दिमाग हमेशा सकारात्मक सोचता है और आप खुद को कभी थका हुआ महसूस नहीं करते। हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आत्म जागरूकता की कमी। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक वह सही फैसले नहीं ले सकता। आत्म जागरूकता यानी खुद को पहचानना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने डर, कमजोरियों और ताकतों को देख पाना। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम खुद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। समाज, परवरिश और बाहरी दुनिया हमें एक ऐसे ढांचे में ढाल देती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम वही करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, लेकिन खुद क्या चाहते हैं ये कभी सोचते ही नहीं। आत्म जागरूकता का मतलब यही है कि हम अपने असली रूप को समझें, बिना किसी नकाब के, बिना किसी दिखावे के। जब इंसान अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वह जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसले ले सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि जिन लोगों में आत्म जागरूकता होती है वे अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और शंकाओं में निकाल देते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मैं ये नहीं कर पाया तो? ये डर और संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जो लोग खुद को जानते हैं उन्हें पता होता है कि ये डर असली नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। जैसे ही हम आत्म जागरूक बनते हैं, ये डर कमजोर पड़ने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जब इंसान खुद को जानने लगता है तो उसे समझ आता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। आत्म जागरूकता आपको बेकार की चीजों में उलझने से बचाती है। आपको यह एहसास होने लगता है कि किस चीज में आपकी खुशी है और कौन सी चीजें सिर्फ आपको बांध कर रख रही हैं। यही समझ आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है। जिंदगी का असली आनंद तभी आता है जब आप किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं। बिना किसी लक्ष्य के इंसान एक ऐसी नाव की तरह होता है जो बिना दिशा के समुद्र में बह रही हो। लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल नहीं होते, बल्कि वे आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देते हैं। जब आप सही लक्ष्य बनाते हैं और उन पर पूरी लगन से काम करते हैं, तो जिंदगी में हर दिन का एक अर्थ होता है। हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होती है। जब इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, तो वह इधर उधर भटकता रहता है। हर दिन एक जैसी जिंदगी, कोई उद्देश्य नहीं, कोई रोमांच नहीं। लेकिन जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है।
साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहता है और वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। कई लोग दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करते हैं। कोई डॉक्टर बना तो हम भी डॉक्टर बनने का सोचते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है तो हमें भी वही करना है। लेकिन असली लक्ष्य वो होता है जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके अंदर की आग को जलाए रखे। अपने लक्ष्य बनाते समय खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरा सपना है या सिर्फ किसी और की देखा देखी कर रहा हूं? लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे सफल बनना है, बल्कि यह तय करें कि अगले 6 महीनों में मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारूंगा या अगले 1 साल में मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। लक्ष्य बड़े रखें, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई बड़ा सपना है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। इससे आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और मोटिवेशन बना रहेगा। अपने लक्ष्य को अपने मूल्यों से जोड़ें। अगर आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा होगा तो आप उसे पाने के लिए हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। लिख कर रखें। साइंस कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके पूरा होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। कोई भी बड़ा सपना एक रात में पूरा नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें। यही असली सफलता का रहस्य है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हारना नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत बने रहना होता है। दुनिया के हर सफल इंसान को किसी न किसी समय पर असफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, याद रखिए, यही वो मोड़ है जहां से सबसे बड़े चमत्कार शुरू होते हैं। आपकी जिंदगी का स्तर इस बात से तय होता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। सही लोग आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जबकि गलत लोग आपको तोड़ सकते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, आपको समझें और आपको और बेहतर बनने में मदद करें। एक स्टडी बताती है कि आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोग होंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और जीवन में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता भी वैसी ही हो जाएगी। सोचिए, आपने अपने दिमाग को लगातार नकारात्मकता से घेर रखा है। क्या आप उस माहौल में सफलता की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपका वातावरण ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली, सफलता और सकारात्मकता आए, तो आपको सही लोगों को चुनना सीखना होगा। ये वो लोग होते हैं जो आपके सपनों पर हंसते नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं, जो आपको आपकी गलतियां बताते हैं लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ते, जो आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं बिना किसी जलन या ईर्ष्या के, जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। जहरीले रिश्तों को पहचानना और उनसे बाहर निकलना। कई बार हम उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमें लगातार नीचे गिरा रहे होते हैं। ये रिश्ते दिखने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी मानसिक शांति को खत्म कर देते हैं। जहरीले रिश्तों की कुछ निशानियां होती हैं। हमेशा आपकी आलोचना करना, आपकी कमियों को उजागर करना, हर बात में नकारात्मकता फैलाना और आपका आत्मविश्वास तोड़ना, आपकी सफलता से जलन रखना और उसे कम आंकना, हमेशा आपको दोषी महसूस कराना, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। ऐसे रिश्ते आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जहरीले रिश्तों को छोड़ना होगा। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार खुद को उन रिश्तों से आजाद कर लेंगे तब आपको असली सुकून मिलेगा। जीवन स्थिर नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जब बदलाव आता है तो अक्सर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वे अस्थिर महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। लेकिन सच तो यह है
कि बदलाव ही विकास का सबसे बड़ा संकेत है। जितनी जल्दी आप इसे समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना ही असली जीत है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने चुनौतियों का सामना न किया हो। बड़े से बड़ा नेता, बिजनेसमैन, कलाकार, खिलाड़ी, सभी ने कभी न कभी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपने दिमाग को मजबूत बनाया, खुद को इस तरह तैयार किया कि वे किसी भी स्थिति में हार न माने। तनाव को खत्म करने के 5 शक्तिशाली तरीके। अपनी सोच को बदलें। तनाव का असली कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा नजरिया होता है। जब आप चीजों को एक अवसर की तरह देखने लगेंगे, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत रहेगा। सांसों को नियंत्रित करें। जब भी तनाव बढ़े, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। यह तकनीक आपके दिमाग को तुरंत शांत कर सकती है। शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। योग, वॉक, जिम, डांस, कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव को दूर करने में बेहद कारगर होती है। लोगों से जुड़ें। सही लोगों के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनकी कहानियों से प्रेरणा लें। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी सराहें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तनाव दूर होगा। बदलाव से डरना क्यों छोड़ना चाहिए? अगर आप गौर करें तो इस दुनिया में हर चीज बदलाव का ही नतीजा है। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को गले लगाते हैं वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हर सफलता के पीछे किसी न किसी बदलाव का हाथ होता है। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने बदलाव को अपनाने से मना कर दिया होता तो क्या वे आज वहां होते? अगर एक बिजनेसमैन नई तकनीकों को अपनाने से डरे तो उसकी कंपनी खत्म हो सकती है। अगर एक खिलाड़ी अपनी तकनीक में बदलाव न करे तो वह दूसरों से पिछड़ जाएगा। रचनात्मकता की शक्ति। अपने अंदर की काबिलियत को जगाए। हर इंसान के अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है, क्रिएटिविटी। यह वह ऊर्जा है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपकी सोच को नया आयाम देती है और आपको वो करने की ताकत देती है जो दूसरों को असंभव लगता है। लेकिन अधिकतर लोग अपनी इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे असफलता के डर में जीते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं कुछ नया करने में असफल हो गया तो। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? रचनात्मकता केवल चित्रकारी या लेखन तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, स्टूडेंट हों या कोई भी काम कर रहे हों, अगर आप नई सोच, नए आइडियाज और नए तरीकों को अपनाते हैं तो आप खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। डर रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप असफल होने के डर को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक आप कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने सोच लिया होता कि अगर मैं बल्ब बनाने में असफल हो गया तो लोग मुझे पागल कहेंगे, तो क्या आज हम रोशनी से जगमगाते शहरों को देख पाते? अगर स्टीव जॉब्स ने नए इनोवेशन से डरकर पुराने तरीकों पर ही काम किया होता, तो क्या आज दुनिया के हाथों में स्मार्टफोन होते? रचनात्मकता उन्हीं लोगों के पास आती है जो असफलता को सीखने का एक अवसर मानते हैं। हर असफलता आपको एक कदम आगे बढ़ाती है, अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर चीज की शिकायत करते हैं और दूसरे वे जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार महसूस करते हैं। जो लोग जीवन में ग्रेटिट्यूड को अपनाते हैं वे न सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि ज्यादा सफल भी होते हैं, क्योंकि जो इंसान हर चीज में अच्छा देखने की आदत डाल लेता है उसके लिए जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। सोचिए, अगर हर दिन सुबह उठते ही आपको इस बात का एहसास हो कि आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, आपके पास एक नया दिन है कुछ बड़ा करने के लिए, तो क्या आपकी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा नहीं होगी? लेकिन ज्यादातर लोग इसकी जगह यह सोचते हैं, यार फिर से वही दिनचर्या, फिर वही दिक्कतें। जब तक आपकी सोच नकारात्मक रहेगी तब तक जीवन में शांति और सफलता आ ही नहीं सकती। तनाव और चिंता कम हो जाती है जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं,
जब आप दूसरों की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तो आपके रिश्ते और मजबूत होते हैं। सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढता है वह समस्याओं से नहीं डरता और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप खुद की उपलब्धियों और जीवन के छोटे बड़े सुखों को महसूस करते हैं तो आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। विज्ञान भी मानता है कि जो लोग आभार व्यक्त करते हैं उनका दिमाग शांत रहता है, जिससे उनके शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे अपनाएं आभार प्रकट करने की आदत? सुबह की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें। हर दिन उठते ही 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी ऊर्जा को पूरे दिन के लिए सकारात्मक बना देगा। छोटी चीजों को महसूस करें। एक मुस्कान, किसी का साथ, ताजी हवा, सूर्य की रोशनी। इन छोटी छोटी चीजों में भी सौंदर्य देखें और इन्हें सराहें। आभार पत्र लिखें। हफ्ते में एक बार किसी ऐसे इंसान को धन्यवाद कहें जिसने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या कोई गुरु। शिकायतों को कम करें। हर बार जब आप किसी चीज की शिकायत करने लगें तो सोचें कि क्या आप इसमें कुछ सकारात्मक देख सकते हैं। आज के समय में लोग या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं वे शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित रहना। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना केवल उन्हीं लोगों के बस की बात है जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने की आदत डालते हैं। दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने केवल बड़े सपने ही नहीं देखे, बल्कि उन पर निरंतर काम किया। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट या काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे स्टार्ट ही नहीं करते या फिर शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही रुक जाते हैं। असली जादू तब होता है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिना रुके, बिना थके। लोग अक्सर यह सोचकर अपने सपनों की शुरुआत ही नहीं करते कि इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी ऊंची इमारत एक ही दिन में नहीं बनती, वह एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज 1 पेज लिखें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट की कसरत से शुरुआत करें। अगर आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 30 मिनट उसे दें। हर दिन 1% सुधार लाने की कोशिश करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता बनते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति एक ही दिन में बड़ा मुकाम हासिल नहीं करता। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आदतें बनती हैं। जब आप लगातार कोई काम करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और बिना सोचे समझे भी आप उसे करने लगते हैं। लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। आप जितना लंबे समय तक एक दिशा में चलते रहेंगे उतनी ही जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। निरंतरता बनाए रखने के 5 सबसे असरदार तरीके। छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़े लक्ष्य डराने वाले लग सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। एक समय निर्धारित करें। जो भी आदत डालनी हो उसके लिए एक निश्चित समय तय करें और बिना चूके उस पर अमल करें। ट्रैक करें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। खुद को याद दिलाते रहें कि आपने क्यों शुरू किया था। जब भी लगे कि रुक जाना चाहिए, अपने उस कारण को याद करें जिसने आपको शुरुआत करने पर मजबूर किया था। छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, खुद को उसका इनाम दें। इससे आपका दिमाग और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होगा। हमेशा याद रखें, बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहानों से कोई भी सफलता हासिल नहीं करता। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो याद करें कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, तो यह सोच पूरी तरह से गलत है। सही समय कभी अपने आप नहीं आता,
आपको ही इसे सही बनाना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे पहले और तैयारी करनी पड़ेगी, तो याद रखें, एक्शन लेने से ही असली सीख मिलती है। जो लोग पहले ही सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। इस दुनिया में हर कोई आपको बताएगा कि सफलता क्या होती है। कोई कहेगा कि ज्यादा पैसे कमाना सफलता है, कोई कहेगा कि ऊंचे ओहदे पर पहुंचना सफलता है, तो कोई कहेगा कि समाज में सम्मान पाना सफलता है। लेकिन असल सफलता वही होती है जो आपकी अपनी परिभाषा के अनुसार हो। जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, जब आप वो करते हैं जो आपके दिल की आवाज है, तब आप सच में एक सशक्त और प्रामाणिक जीवन, ऑथेंटिक लाइफ जी रहे होते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। वे वही करते हैं जो समाज, परिवार या दोस्त उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने दिल की नहीं सुनते। ऐसे लोग बाहर से भले ही सफल दिखें, लेकिन अंदर से खाली और अधूरे महसूस करते हैं। एक असली जिंदगी वही होती है जिसमें आप खुद को खोते नहीं, बल्कि खुद को पाते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में सुकून, संतुष्टि और सच्ची खुशी चाहिए, तो सबसे पहले यह समझें कि सफलता का मतलब क्या है। सफलता यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना खुश रहते हैं। सफलता यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। सफलता यह नहीं कि आप कितने बड़े पद पर हैं, बल्कि यह है कि आपका दिल कितनी शांति महसूस करता है। इसलिए किसी और की परिभाषा पर मत चलिए। अगर आपकी खुशी एक छोटे से गांव में रहकर खेती करने में है, तो वही आपकी सफलता है। अगर आपकी खुशी एक किताब लिखने में है, तो वही आपकी सफलता है। अगर आपकी खुशी अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने में है, तो वही आपकी सफलता है। जो इंसान खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। लेकिन ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, असली शक्ति मानसिक होती है, आत्मविश्वास होती है। यह विश्वास होती है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। अपनी आवाज को पहचानें, दूसरों की राय और अपेक्षाओं से खुद को अलग करें और सोचें कि आपको सच में क्या चाहिए। डर से ऊपर उठें। जो लोग अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाते, वे अक्सर किसी न किसी डर में जी रहे होते हैं। असली ताकत यह है कि आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ें। खुद को स्वीकार करें, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाएं। अपनी खामियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाएं। निर्णय लेना सीखें। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लें, क्योंकि अगर आप खुद नहीं लेंगे तो कोई और आपके लिए फैसला लेगा। दूसरों को प्रेरित करें, अपनी जिंदगी से मिसाल बने। जब आप अपने हिसाब से अपनी असली पहचान के साथ जिंदगी जीना शुरू करते हैं, तो आप न केवल खुद को सशक्त करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। दुनिया को भाषण देने की जरूरत नहीं होती, आपकी जिंदगी ही सबसे बड़ा संदेश होती है। जब लोग देखते हैं कि आपने खुद को कैसे बदला, आपने कैसे अपने डर को हराया, आपने कैसे अपने सपनों को साकार किया, तो वे भी प्रेरित होते हैं। अपने काम से प्रेरित करें। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। असली प्रेरणा तब मिलती है जब लोग आपके एक्शन देखते हैं। दूसरों को सपोर्ट करें। जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं, तो दूसरों को भी उनकी ताकत पहचानने में मदद करें। नेगेटिविटी से दूर रहें। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करें, उनसे दूरी बनाएं। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। ईमानदारी से जिए। खुद से झूठ बोलकर, दिखावे की जिंदगी जीकर कोई खुश नहीं रह सकता। जब आप ईमानदारी से जिएंगे, तो सुकून और संतुष्टि खुद ही आ जाएगी। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। लोग आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन असली हक सिर्फ आपका है। अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी, पूरे जुनून और अपनी असली पहचान के साथ जीते हैं, तो आपको सफलता, खुशी और संतोष खुद ब खुद मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।